नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां वर्ल्ड डॉक्टर डे पर विभिन्न अस्पतालों में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कहां किसान जागरूकता कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 49वें जन्मदिन के अवसर पर सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर शहर भर के अस्पतालों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रभा हॉस्पिटल में डायरेक्टर वीके सिंह के नेतृत्व में लोगों को रोगों के प्रति सावधान व सतर्क किया गया। उजाला सिग्नस रेनबो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा के नेतृत्व में हॉस्पिटल से गुरुद्वारा गुरु का ताल तक रैली निकालकर शहर वासियों को जागरूक किया गया। स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सचिन मल्होत्रा के नेतृत्व में केक काटकर विश्व चिकित्सक दिवस मनाया गया। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मल्होत्रा नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम, नालबंद चौराहे से और ग्लोबल रेनबो हॉस्पिटल, उजाला सिग्नस हॉस्पिटल से। आप सबको नमस्कार। आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। आप सबकी जो सुबह से शुभकामनाएं आ रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हम लोग का। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस ऑन डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे पीसी रॉय डॉक्टर की याददाश्त में मनाया जाता है। इसमें हम लोग अपनी तरफ से बहुत कार्यक्रम करते हैं हर साल। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे हम लोग ने रेनबो हॉस्पिटल से लेकर गुरु के ताल गुरुद्वारे से तक एक वॉक करी, जागरूकता वॉक। नौजवान है, ये मथुरा में भर्ती था और काफ़ी गंभीर हालत में वहाँ पर 8 दिन तक इसका इलाज चला। जब कोई सुधार नहीं लगा तो उन्होंने हमारे यहाँ भेजा और जब हमने इसको रिसीव किया था तो उस समय इसकी धड़कन बहुत कम चल रही थी, ब्लड प्रेशर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, पुतली भी ऑलमोस्ट चौड़ी हो चुकी थी। हमने सोचा कि प्रयास करते हैं, हो सकता कुछ निकला, और प्रयास करने के बाद 2-3 दिन में इसकी ब्लड प्रेशर सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। मगर जो बीमारी का स्वरूप था वो बहुत ख़राब था, उसकी टिकॉस्मी भी करनी पड़ी और आज इसको करीब 20 दिन हो चुके हैं हमारे यहाँ भर्ती हुए और अब ये ऑलमोस्ट खतरे से बाहर है, पहचान रहा है। अभी बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि टिकॉस्मी हो रखी है। सबसे अहम बात यह है कि ये इतने गरीब परिवार से है कि पुताई करता है। स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल एवं ब्लॉसम्स हॉस्पिटल की तरफ से आज हैप्पी डॉक्टर्स डे है। तो आज हम अपने सारे जितने भी मरीज हैं उनको कंसेशनल रेट्स पे देखते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे होने के कारण हमारा मैक्सिमम स्टाफ आज बड़ा उत्साहित है एवं हर मरीज को इलाज करने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी दिखा रहा है। पैथोलॉजी वालों भी आज हमारे को बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमारे जितने भी आज मरीज आ रहे हैं उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है। एक बड़ा उत्साह का आलम है अस्पताल के अंदर हैप्पी डॉक्टर्स डे वाले दिन। ये बात कैसे हैप्पी डॉक्टर्स डे स्टार्ट हुआ, ये एक डीसी रॉय हुआ करते थे, एक चिकित्सक जिनको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एवं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की उपाधि उपलब्ध है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में गरीब महिला के मकान को चुनावी रंजिश के चलते जेसीबी मशीन से धराशायी कर दिया गया। महिला अपने बच्चों के साथ बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गई है, जबकि अमृत योजना के तहत तालाब खुदाई के सीमांकन के दौरान अलग अलग सरहदों से लेखपाल समेत उच्च अधिकारियों के नाप में तालाब से हटकर उसका मकान बना हुआ था, जिसमें निशानदेही भी हुई थी, ऐसा महिला का कहना है। उसके बाद भी ग्राम प्रधान ने उसके मकान को धराशायी कर दिया है। उसके पास कोई भूमि नहीं है। पीड़ित रामावती पत्नी राम सूरत ग्राम संग्रामपुर थाना अहरोली तहसील अकबरपुर की निवासी है। घर ढकलवाए जीसीबी लगा के अदालत का हमारे घर ढकलवा दिन हमने जो सरकार सुविधा दे तब हम हटा। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आज छुटमलपुर स्थित संगम गार्डन में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के देहात विधायक आशु मलिक द्वारा 21 जोड़ों का विवाह उनकी रस्मों रिवाज के अनुसार किया गया। साथ ही प्रत्येक जोड़ी को 25,000 की सहायता राशि व घरेलू सामान भी दिया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऑनलाइन आकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम को सफलता पूर्वक कराए जाने पर कार्यकर्ताओं और आशु मलिक का धन्यवाद किया। हमेशा उन्होंने ये सिखाया समाजवादी
चाहे त्यौहार पे हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी कराने का हो। आदरणीय नेताजी के जन्मदिन पर और आदरणीय राष्ट्रीय आज सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दूसरे चरण में इछावर एवं नसरुल्लागंज जनपद में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किया गया। मतदान में अपने मताधिकार का उपयोग करने महिलाएं, बुजुर्ग तथा युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। मतदान स्थल पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंची। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में इछावर जनपद की 77 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए 194 मतदान केंद्रों पर एवं नसरुल्लागंज जनपद की 101 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान के लिए 260 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने मतदान किया। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सेन है। मैं ग्राम पंचायत भावखेड़ी का निवासी हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने हमारे गांव की सरकार को चुना है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने घर से निकले, अपने काम निपटा के वो जल्दी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण एवं दिनांक 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी संजीव सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष रूप से बल दिया जाए। संचारी रोगों के सोर्स को खत्म करने के लिए छतों, कूलरों, टूटे फूटे बर्तन, टायर में जल जमाव होने से रोका जाए। इनकी नियमित साफ सफाई की जाए। उन्होंने कहा संचारी रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए सफाई अत्यंत जरूरी है। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। झांसी की गुड़सराय नगर पालिका द्वारा नगर में सौंदर्यीकरण के लिए 4 फव्वारे जो कि कॉलेज तिराहा, गरौटा चौराहा, रामनगर तिराहा एवं मोदी चौराहा पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें घोर अनियमितताएं सामने आई हैं। फव्वारे निर्माण में नई सरिया के स्थान पर पुराने सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ नगर में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण भी चल रहा है, उसमें भी मानक विहीन कार्य चल रहा है। लोगों ने नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे सभी नए निर्माण की जमीनी स्तर से जाँच कराए जाने की मांग की है। झांसी से सीनू संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड क्षेत्र के पुरनी हेरहंज में बारिश के साथ हुई वज्रपात से 8 गौवंशियों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें किसान बसो लोहरा का 1 गाय, चंदन गंजू का 2 बैल, पंकज गंजू का 1 बछड़ा, सरयू गंजू का 2 गाय एवं गोला गंजू का 1 गाय व बछड़ा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सभी गौवंश पानी से बचने के लिए एक जामुन के पेड़ के नीचे थे, तभी वज्रपात हो गया जिसमें सभी की मृत्यु हो गई। किसान इस घटना से काफी दुखी है। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ और प्रशासन द्वारा की जांच की जा रही कार्यवाही पर पट्टी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उप जिलाधिकारी पट्टी को ज्ञापन सौंपकर जिलाधिकारी से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। शुक्रवार की दोपहर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामबच्चन यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जीतू लाल यादव, पप्पू यादव के साथ 2 दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उप जिलाधिकारी पट्टी को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव को राजनीतिक द्वेष के कारण बीते 2 वर्ष में राजनीतिक मुकदमा लिखवाकर जेल भेजने तथा लगातार हो रहे राजनीतिक मुकदमों और अब उनकी तमाम संपत्तियों को प्रशासन द्वारा सीज किए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए मामले में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पट्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभी आपने अखिलेश यादव जी, जो कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जन्मदिन पर एसडीएम पट्टी को कोई ज्ञापन दिए हैं। क्या ज्ञापन है, क्या मांगे हैं आप? मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी पट्टी प्रतापगढ़ की तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम समाजवादी साथी कामना करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हजारों साल ऐसे ही और आगे बढ़ते रहें। और ज्ञापन आज हम लोगों ने हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई छविनाथ यादव जी, जिनके खिलाफ प्रतापगढ़ में जबरदस्ती सत्ता के दबाव में प्रशासन ने फर्जी जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया है, एक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया और उनकी निजी संपत्तियों को प्रशासन ने जिस तरह से सीज किया है,
इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और बिल्कुल हमारे जिलाध्यक्ष जिनका कोई दोष नहीं हो है उनको बाइज्जत बरी किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। मतलब छविनाथ यादव पर जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है उसी के खिलाफ ये ज्ञापन आपने सौंपा है? उसी खिलाफ आप कार्यकर्ताओं के साथ दबाव में पूरी तरह से बेगुनाह हमारे जिलाध्यक्ष को फंसाया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय दारुल आवाम पर जन्मदिन मनाया गया। सपा कार्यालय पर लोकसभा प्रत्याशी आसिम रजा सहित सपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और सभी लोगों ने केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की और उन्होंने कहा कि उनकी सरपरस्ती में हम लोग समाजवादी पार्टी में ऐसे ही काम करते रहे और सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन था। पार्टी कार्यालय दारुल अवाम में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे हुए हैं अखिलेश जी के जन्मदिन को मनाने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। जन्मदिन की जो एक रस्म होती है वो केक भी यहाँ काटा गया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जी की लंबी आयु की कामना की है और इस बात का भी संकल्प लिया है कि समाजवादी को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। 2022 का भी लोकसभा का उपचुनाव गुजरा है, इसमें जो कुछ हुआ है वो सब ने देखा है, लेकिन 2024 का सामान्य इलेक्शन आने वाला है, जनरल इलेक्शन आने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, इसका संकल्प लिया है। और नेता के जन्मदिन के इस अवसर पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं, इस बात की उम्मीद करते हैं कि नेता के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जी और आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। 2024 में जीतना है उत्तर प्रदेश में पूरे, और एक बड़ी भागीदारी समाजवादी पार्टी की तय करना है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय अखिलेश यादव जी को आज के दिन बहुत बहुत बधाई हो। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सुगौली के सुगुल पाकड़ गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को ड्रिप सिंचाई पद्धति से होने वाले लाभ की जानकारी दी ताकि सिंचाई पद्धति से किसान पानी बचा सके। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के तकनीकी प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि किसान ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर जल संरक्षण करते हुए पैदावार में वृद्धि कर सकते हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। टांडा अम्बेडकर नगर ईद उल ज़ुहा बकरीद के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में कोतवाली टांडा पुलिस द्वारा तहसील सभागार में शांति समिति की बैठक की, जिसमें परंपरागत रूप से कुर्बानी करने और कोई नई परंपरा न कायम करने, सफाई, पानी, बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में क्षेत्राधिकारी टांडा ने कहा कि कोई नई परंपरा न कायम करे और कुर्बानी के मलबों को इधर उधर नालियों या सार्वजनिक जगहों पर ना फेंके। मलबों को नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर पहुंचाए ताकि पालिका के वाहन से मलबा उठाकर निर्धारित स्थान पर दफन किया जा सके। बैठक में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए, इसके लिए सभी नागरिक ध्यान रखें और यदि मलबे को किसी ने इधर उधर फेंका और प्रतिबंधित पशुओं के काटने की जानकारी हुई तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में नायब तहसीलदार सीओ कोतवाल के अलावा वरिष्ठ उप निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, उप निरीक्षक राम नरेश सहित शहर के तमाम संभ्रांत लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। इंदौर की जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने कई जगहों की चोरी की वारदातों को कबूल किया है तथा उनसे काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। मैम, जीआरपी पुलिस ने खुलासा कर रही है, किस तरह का खुलासा है, कितने आरोपियों? एक अंतर्राज्यीय गैंग टाइप की समझ में आई है। 2 बंदे हैं अभी फिलहाल अपनी गिरफ्त में। इसके अलावा 2 बंदे और हो सकते हैं जो इनसे पूछताछ में पता चला। एक अजय है 27 साल का और दूसरा ओम प्रकाश है लगभग 30-32 साल के। दोनों ही नीमच के रहने वाले हैं। ये रतलाम से जो चलती हैं ट्रेनें उस रूट पे काफ़ी एक्टिव हैं।
अजय को ट्रेन में चढ़ के तुरंत उतरते ही संदिग्ध गतिविधि होने के नाते हमारे प्लेटफॉर्म ड्यूटी करने वाले और ट्रेन गार्ड में जो बंदे रहते हैं उन लोगों ने इसको तत्काल पकड़ा। तो विगत 3 दिन में ही एक चोरी हुई थी जिसमें चांदी के 2 कड़े और चांदी की गाय ये सब करके लगभग 1.25 लाख का मशरूका गया था। एक और चोरी हुई थी, उसमें भी कुछ जेवरात थे। ये दोनों चोरियों के माल के अलावा 9 मोबाइल भी इनसे जब्त किए गए और वो 9 मोबाइल पूरे इस मध्य प्रदेश के ना होकर के कहीं दिल्ली में, मुंबई में उसकी लॉस रिपोर्ट मिली। तो सभी फरियादियों से बात हो गई है, तो टोटल 9 मोबाइल जो अपने जब्त हुए उनको FIR में कन्वर्ट करके बाकी उन लोगों को भी सुपुर्दगी दी जाएगी। मैम अब तक कितना चोरियों को खुलासा करा है बताया? इनके पास 2 चोरियों का है, पुराने इन्होंने 3 चोरियाँ और की हैं, पुराने रिकॉर्ड वो अपने क्षेत्र में ही है, अभी उनका खुलासा नहीं हुआ है। 2 का तो सीधे सीधे पता चला है। अब क्या पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाते थे? पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस दोनों को ही मतलब चढ़े, चोरी किए, उतर गए, ऐसा तो अजय का ऑपरेंडी है। ओम प्रकाश उसका साथ देता था। तरीका यही, ट्रेन में चढ़े और पहले अब इनका अपना होता है फ्रिस्किंग कर लेना कि किसके पास माल है, कौन। लेडीज़ पर्स को ही जनरली टारगेट किया है। ये जो 2 चोरियाँ हैं इसमें चांदी के कड़े वगैरह लेडीज़ सामान ही थे, उसी को उठाया। रूट की ट्रेनों को निशाना बनाया? ये रतलाम से चलने वाली, वो गुजरात से आने वाली और इधर रतलाम से उज्जैन वाली रूट पे मेनली इनका रतलाम सेंटर है। नीमच से चढ़ते थे अपना, रतलाम आए, उधर चोरी किया, फिर चले गए। इंदौर होते हुए जो भी ट्रेनें जाती है उसमें? हाँ, इंदौर होते हुए तो नहीं कह सकते, रतलाम से चलने वाली ट्रेनों को जरूर ये टारगेट करते हैं। तो उज्जैन रूट की भी हैं और राजस्थान रूट की भी हैं, तो एक तरह से अंतर्राज्यीय इनका एक्शन है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में सनातन धर्म समिति के तत्वाधान में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह रहा। इस रथ यात्रा के पावन पर्व पर श्री जगन्नाथ मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया, वहीं साथ ही साथ रथ को भी भव्य रूप से सजाया गया। कुनकुरी में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से डुगडुगिया के मौसी बाड़ी जाने के लिए रथ यात्रा निकाली गई। आज भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा 15 दिन बाद रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। साथ ही रथ में सवार होकर भगवान अपने मौसी के घर जाकर 9 दिन वहीं रहेंगे। इसके पश्चात 9 दिन बाद पुनः मंदिर में वापस आएंगे। रथ यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं रथ खींचने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं भीड़ को देखते हुए सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन चुस्त रही। हाँ भैया बताइए, यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज कुनकुरी नगर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है और अच्छा यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरा नगर जो है रथ यात्रा का आनंद का उत्सव मनाते हैं। और आज शिव मंदिर प्रांगण से जगन्नाथ जी का मंदिर से रथ जो है निकाली जा रही है, जो पूरे गांव का नगर भ्रमण करते हुए हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में यहाँ आएंगे। दुर्गा पूजा पंडाल में मौसी बाड़ी बनाया गया है और अब हमेशा यहीं ही मौसी बाड़ी रहेगा। हमारा इस दुर्गा धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सभी माताएं बहनें कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या कोई उत्सव होता है तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आज इस मौसीबाड़ी में भी अभी 9 दिन हमारे डुगडुगिया वासी बहुत ही धूमधाम से मौसीबाड़ी में भगवान जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना करेंगे। साथ में भजन कीर्तन के साथ 9 दिन तक भव्य आयोजन इस पंडाल में होगा। बताइए आज क्या आप लोग कैसे रथ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु के हमारे सनातन धर्म समिति के मंदिर प्रांगण में महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहाँ बलभद्र सुभद्रा के साथ साक्षात भगवान विराजमान हैं। आज रथ द्वितीया के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पर हमारा जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर 5 टाइम पूरी के तर्ज पर ही यहाँ पर पूजा होती है और पूरे विधि विधान से जगन्नाथ भगवान की पूजा एवं सेवा होती है। भक्तगण और आसपास के ग्रामवासी सभी अभी रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बहुत खुशी है। जगन्नाथ के हाथ के आगे जगत पसारे हाथ, कलयुग के साक्षात देवता भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की। अभी रथ यात्रा निकालेंगे, वो कहाँ तक ले जाएंगे, क्या करेंगे? ये रथ यात्रा अभी यहाँ से मंदिर प्रांगण से निकलकर बजरंग नगर चौक होते हुए जयस्तंभ चौक, खेल मैदान चौक,
से बस स्टैंड होते हुए मेन रोड कुनकुरी से होते हुए डुगडुगिया, जहाँ पर भगवान की मौसी बाड़ी बनाई गई है दुर्गा पंडाल डुगडुगिया में, वहाँ पर भगवान अभी विश्राम करेंगे मासी गुड़ी में। और उसके बाद एकादशी के दिन घुरती रथ वहीं से आरंभ होगा और फिर भगवान यहाँ मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी पूजा पाठ होगी और देवशयन हो जाएगा। सभी हिंदू भाई बंधुओं से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हो और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आलमनगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सोनामुखी धार में डूबने से बचाव पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर नीलू कुमार ने शुक्रवार की दोपहर मोटर बोट और नाव के सहारे विभिन्न व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण उपरांत उन्होंने एसडीआरएफ टीम के साथ प्रभावित एरिया का मुआयना भी किया। अभी आप ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग में क्या सब बताया गया? एसडीआरएफ का प्रशिक्षण लगातार पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है। बाढ़ पूर्व तैयारी में आपदा आने के बाद, बाढ़ आने के बाद पानी के अंदर जो भी ड्रिल है, अभी आपने देखा होगा कि कैसे लाइन सर्च होता है, कैसे मंथन होता है, कैसे कोई डूबा हुआ व्यक्ति को कैसे बचाना है, डूब रहे व्यक्ति को कैसे बचाना है। हमारे पास लाइफ बॉय है, रस्सी है, डंडा है, बांस है और भी कई तरह के इम्प्रोवाइज चीज़ हमने बोतल राफ्ट बना रखा है, बम्बू राफ्ट बना रखा है, नारियल राफ्ट बना रखा है, डब्बा राफ्ट बना रखा है। इन सब का इस्तेमाल करके लोगों को कैसे बचाना है हम खुद प्रशिक्षित हो रहे हैं, साथ साथ यहाँ के लोगों को, जनमानस को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। तब इसके बाद कहाँ प्रशिक्षण दीजिएगा? इसके बाद हमारा प्रशिक्षण फुलौत अंचल में है। फुलौत अंचल के बाद दोबारा हम अपने मुख्यालय में जाएंगे और वहाँ प्रशिक्षण चलेगा, मधेपुरा हेडक्वार्टर। आपका नाम? इंस्पेक्टर कुमार नीलू, मैं टीम कमांडर हूँ एसडीआरएफ मधेपुरा। मधेपुरा से सीनू संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।